लेकिन क्या करें लोग, उनके पास कोई उपाय नहीं। अभी इतना एक फनी कैरेक्टर मैंने अभी इंटरनेट पे देखा, बनारस के पास में कहीं, वो ये पूरा दुकान लगा कर कोई बाबा बैठा हुआ है और ओपीडी चलती है उसकी बाकायदा। जैसे तुमको स्कैन किया जाता है, 7 भूत अंदर 4 भूत बाहर, पर्चा बनता है। तुम गए वहाँ पर तो तुमको देखा, उनका जो असिस्टेंट है, तुम्हारा पर्चा बन गया, 4 भूत अंदर 3 भूत बाहर। अब बाबा जी, तुम्हारी केस हिस्ट्री तैयार हो गई। बाबा जी का बस इतना काम है कितने भूत मारने हैं। पर भूत 250 रुपया 500 रुपये में मारते हैं। झोला भर नींबू ले जाने पड़ते हैं, उनका एक भट्ठी जलती रहती है। ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे ही मैंने भी देखा था। तो यूट्यूब पे केवल अनंस ही नहीं आते हैं, तमाम जंगल है पूरा। तो बस अब बाबा जी का कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि ओपीडी तो हो गई, पर्चा तैयार हो गया। उन्होंने बस देखा 3 भूत अंदर, 3 अंदर वाले नींबू, 4 बाहर वाले नींबू, कट कट कट, झोले में डाले, बांधे और आग में डालो, मार दिए। आदमी सेटिस्फाइड है। अब कोई लोग कहेंगे हमको तो फायदा होता है। फायदा बस केवल साइकोलॉजिकल है, वहम है। उसको बस अपने अंदर एक वहम था और इतना माहौल, इतना ड्रामा बना हुआ था, वो हो गया। बल्कि उसमें सबसे मैं देखने लगा वीडियो, इसलिए एक बार तो मुझे जानकारी मिली कि इंटरेस्टिंग वीडियो था कि पुलिस कार्रवाई हुई बाबा जी के ऊपर, बाबा जी जो भूत मारते थे। लेकिन उसमें जो व्यक्ति आरोप लगा रहा था वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो फनी था। वो कह रहा है कि मैं पिछली बार आया था तो हमारा पर्चा बना था, हमारे ऊपर 10 भूत बाहर थे और 6 भूत हमारे अंदर अंदर थे, और बाबा जी ने मार दिए। इस बार हम आए तो फिर 4 भूत हमारे ऊपर बाहर लगे हैं, 2 भूत अंदर लगे हैं। तो पुलिस को फ़ोन मिला दिया उसने कि इसका मतलब हमारे पूरे नहीं मारे थे उन्होंने, अभी 4 अंदर रह गए। उसने फ़ोन इस बात, यानी उसको इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि क्या बेवकूफ़ी है। उसको ये नहीं लगा, उसने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है कि हमारे पूरे भूत नहीं मारे गए, फिर से हमारा पर्चा बन गया। अब पर्चा बनाने वालों को भी कौन सी अकल, अब या तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक हो जाए, कंप्यूटर पे डेटा फीड कर लें, इन्फॉर्मेशन के साथ ही उसका डालें और निकाल लें कि पिछली बार क्या बनाया था उसका, तो इस बार क्या डील करना है। उनको तो रैंडम पर्चा बनाना है, 4 6 7 जितना भी मन में आ गया बना देना है, लोग खुश हैं। इन चीज़ों की कोई वैलिडिटी तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं, कहाँ से तुम निकालोगे कि अंदर बाहर क्या है। तो लंबे समय से भारत में ये सब बातों पर कार्य व्यापार चलता रहा है, और इसी तरह से कुंडलिनी और चक्रों का कार्य व्यापार चलता रहा है। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तुम हिम्मत नहीं करते हो क्योंकि तुम खुद भी डरते हो कि कता नहीं कुछ छेड़खानी करें और गड़बड़ हो जाए। ऑरा होता है, कई साइकिक हीलिंग वाले ऑरा नापते हैं। ऑरा नापते हैं वो चीज़ों का भी, आदमी का तो ऑरा हुआ आभा मंडल। अब कोई कागज रखा है, कागज में मंत्र लिखा है, मान लीजिए गायत्री मंत्र लिखा है, तो वो कहेंगे इसका ऑरा तो व्यापक होगा, क्योंकि गायत्री मंत्र से तुम कन्विंस्ड हो कि वो गहरा मंत्र है, सदा हुआ मंत्र है, तो उसकी वाइब्रेशन होगी, ऑरा होगा। कोई गाली लिखी है, छोटा ऑरा होगा, डिस्टर्बिंग होगा, इस तरह की चीज़ होगी। तुमको जो पहले से ही पता है तुम उसको वैसे ही नापते हो। जैसे तुमको पता हो कि तुम गए ऐसे व्यक्ति के पास, ये बहुत पहुंचा हुआ संत है या बहुत सिद्ध है महात्मा, तो उसी हिसाब से उसको नापने लगेंगे। या उनको कुछ और ड्रामा करना होगा तो वो, तो मेरे भी जानने में एक व्यक्ति थे, वो अक्सर नापते रहते थे। तो जब मैंने सुना कि वो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का भी नापते हैं, मंत्रों और इन सब का भी एनर्जी और ऑरा हाथों से कितनी दूर जा रहा है, तो मैंने कहा मंत्रों का भी कागज़ पे लिख दें तो होता होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, ऑब्वियसली वो तो होता ही है, पूरे कॉन्फिडेंस से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जैसे फिर अगर गाली हुई या ये हुआ इस तरह की चीज़ तो उनका तो नहीं होगा, कमज़ोर होगा। बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कैसे होता है। तो
अब ऐसे तो ना गाली मैंने आज तक लिखी ना उसका उपयोग किया, लेकिन वहाँ ट्रायल करने के लिए मैंने 2 पर्चियों पे अपनी गालियाँ जो होती हैं इंटरेस्टिंग वो लिखी, उनको फोल्ड किया, रखा। मैंने कहा देखिए इसमें एक ये बहुत एंसेंट मंत्र है और मैंने भी इसको बहुत किया, बहुत प्रभावशाली मंत्र रहा, तो इसमें तो ये मंत्र है और इसमें तो गाली है, ज़रा देखें कितना बड़ा ऑरा होता है इनको। मंत्र वाले को उन्होंने नापा 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 नापा, बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया एंसेंट मंत्र है, मैंने भी उसको किया है, बहुत प्रभावशाली है। गाली वाले को डिस्टर्बिंग लग रहा है एनर्जी, हाथों में जलन हो रही है, जैसे मिर्ची सी लग गई हाथों में, इरिटेशन हो रहा है और उसमें सूदिंग हो रहा है, बिल्कुल वेलवेटी फीलिंग आ रही है। खैर मैं उनको फेस टू फेस हर्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं दोनों पर्चियाँ लेकर चला आया, लेकिन मुझको ये बात क्लियर हो गई कि इनको कितना पता चलता है और कितना नाप पाते हैं और कितना इसकी वैलिडिटी है, वो क्लैरिटी हो गई। तो हमको भी करके देख लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें। सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चीज़ों में इतना झंझट में पड़ने की ज़रूरत क्या। और फिर जो लोग पूछते हैं कि कुंडलनी जाग गई, चक्र हो गया, फिर परेशानी किस बात की है, तुम्हें तनाव किस बात का है, उलझन क्या है, समस्या क्या है, अड़चन क्या है। जाग गई तो जाग गई, खुश रहो। अरे भाई तुमको जागना है, तुम अपने जागने की फिक्र नहीं करते, तुम जागो, तुम जागो। कुंडलनी जागे ना जागे उसकी चिंता मत करो। चक्र खुलेंगे कि बंद होंगे, तुम खुलो, ओपन हो, रिसेप्टिव हो इस जीवन के प्रति, अपनी ओपननेस, अपना खुलापन बढ़ाओ, फिर तमाम चीज़ें होंगी। और फिर अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी होगी तो तुम्हारे जीवन में आएगी भी। और अगर तुम बस महज किताबों में पढ़ते हो, सुनते हो, तो उस उलझन में तुम पड़े रहोगे। किसी व्यक्ति ने इस संदर्भ में कभी कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा है, उसने एक चीज़ भी कहीं सुनी नहीं है कि चक्र ऐसे होते हैं, फिर वो उनका अगर डिस्क्रिप्शन बताता है तो उसकी बात पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अनंत में हमारे एक आध लोग ऐसे हैं, यंग बच्चे ही, जिनको मैंने देखा कि सेंसिटिव है, मैंने उनको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तुम कोई स्पिरिचुअल लिटरेचर कभी मत पढ़ना। फिर उन्होंने भी कुछ मिस्टिकल बातें जब शेयर की तो वो उनका अपना अनुभव था, क्योंकि वो पढ़कर और सुनकर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर तुम पढ़ते और सुनते हो तो सब तुम प्रोजेक्ट ही कर लोगे, तुम्हारे मन की प्रोजेक्ट करने की पूरी क्षमता ही है, तो कोई उसमें मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इन बातों में मैं नहीं समझता कोई बहुत मूल्य है या इनमें उलझने की कोई ज़रूरत है।